अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखनना पार्टी ने आज अनीसुल गुरबा नामपल्ली के तामीरी कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। अनीसुल गुरबा की इमारत 2 सेलार्स के साथ 4 मंजिला तामीर हो गई है। कोविड की वजह से इसका काम रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा इसका काम शुरू किया गया है। इस इमारत को तिजारती मकासद के लिए बहुत जल्द लीज पर दिया जाएगा। रमज़ान तक अनीसुल गुरबा हॉस्टल शुरू होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इस तकरीब के मौके पर IND टुडे के नुमाइंदे खुसूसी ने जब वज़ीर कुप्पला ईश्वर से अनीसुल गुरबा के तहत जायदादों से मुताल्लिक़ सवाल किया तो वज़ीर मौसूफ ने कुछ भी कहने से गुरेज किया। अनीसुल गुरबा के बच्चों से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, जबकि AK खान ने जवाब दिया कि अनीसुल गुरबा के बच्चे टिमरिस मुशीराबाद में ज़ेर तालीम हैं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब उसमें मेन है और हमारे मिनिस्टर साहब चेयरमैन हैं, हम लोग मेंबर हैं। वक्फ प्रॉपर्टी है और मैं CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि 4000 गज जगह जो है ना, RMB की जगह जो है ना, CM साहब अनीसुल गुरबा को दिए और वक्फ को दिए। आज तक कोई गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करी, मगर अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे कमेटी जो भी है, कमेटी भी जो है सीरियस लेके अभी इसका बीड़ा उठाए। जल्द से जल्द जो है ना, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान तक ये अनीसुल गुरबा भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर 1st क्लास से 10th क्लास 6th क्लास तक 10th क्लास तक जो बच्चे हैं, इंशाअल्लाह ताला स्कूल भी चालू होगा, हॉस्पिटल भी रहेगा, इसमें ऑफिसर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। और अभी डिसीजन लिए कि कमर्शियल जो है ना, ये नहीं करेंगे, मलिया नहीं देंगे। ऐसा मलिया जो है ना, मलियों को भी कन्वर्ट करके जो है ना, ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पर, स्कूल्स का ऑफिसर्स है, जैसा कि और भी दूसरे कई चीज़ें आने वाले हैं यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को कैसा भी कमर्शियल को किराया देना है तो वो लोग किराया जो है ना वक्फ बोर्ड को देंगे और अनीसुल गुरबा को उससे जो है ना इसकी आमदनी यहाँ पर बढ़ेंगी और बच्चों के लिए भी वो आमदनी सही रहेंगी और किराया सेफ रहता हो। अब आज देखिए, अब 20 करोड़ के करीब मदीना बिल्डिंग से आने का है किराया, कोई किराया देने को तैयार नहीं है। 200, 300, 500 रुपये बोलते कैसा लेते। तो इसलिए जो है अल्लाह का करम ये है कि हम लोग आज बैठ के सीरियस डिसीजन लिए, मिनिस्टर साहब और हमारे मेंबर्स, सेक्रेटरी, CEO वगैरह पूरे ऑफिसर्स, ऑफिशियल मीटिंग थी। मैं अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर टाइम दिए। और AK खान साहब और हमारे नदीम साहब, पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह सब लोग जो है ना आके काम के लिए सीरियस कॉन्ट्रैक्टर को और RMB डिपार्टमेंट को सबको जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है ना जल्द से जल्द इसका काम चालू होना है, फास्ट होने का है काम। क्योंकि अभी तक क्या है, बहुत स्लो काम हो रहा था, पर अभी वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला अनीसुल गुरबा की ओपनिंग करने का पूरा प्रोग्राम है। वार फुटिंग पे काम करना बोल के कॉन्ट्रैक्टर को और RMB वालों को सबको हिदायत दी। आखिरी बोल के मत बोलिए आप, विजिट कोई भी कभी भी कर सकता है यहाँ पर, चेयरमैन रहना ज़रूरी नहीं है। चेयरमैन रहो या ना रहो, कभी भी जो है कोई भी आके विजिट कर सकते हैं यहाँ पर अनीसुल गुरबा को। और पोस्ट रहना नहीं रहना वो तो CM साहब के हाथ में है। CM साहब जो भी बोलेंगे हम उस पर हम अमल करेंगे। उसके बारे में हम जो है ना, ये आज अनीसुल गुरबा की बातचीत हो रही है यहाँ पर, मगर हम लोग जो है हफ्ते के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। अनीसुल गुरबा బిల్డింగ్ సంబంధించినటువంటి పనులను సమీక్షించడం కోసం ఈరోజు సమీక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఏదైతే కమిటీ ఉందో, కమిటీలో ఉన్నటువంటి మరి వైస్ చైర్మన్ గారు AK ఖాన్ గారు ఉన్నారు, మెంబర్స్ సలీం గారు, తర్వాత అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, ఇతర అధికారులందరూ కూడా ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ బిల్డింగ్ 50-60% వర్క్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా కొద్ది సమయంలో ఇంకొక ఫ్లోర్తో పాటు మిగిలిన ఇంటీరియర్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు KCR గారు ఈ ముస్లిం మైనారిటీలకు సంబంధించినటువంటి ఆర్ఫనైజ్డ్ స్కూల్ ఏదైతే ఉందో, గతంలో వాళ్ళే నిర్వహించుకునేటువంటి పరిస్థితి నుంచి గవర్నమెంటే టేకప్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 39 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఈ యొక్క బిల్డింగ్, తర్వాత ఇందులో ఆర్ఫనైజ్డ్ స్కూల్ కూడా రన్ చేయడంతో పాటు మరి
ఇక్కడ కొన్ని ఆఫీసెస్ కూడా తీసుకురావడం కోసం ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది దాదాపుగా ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో బిఫోర్ రంజాన్ కంప్లీట్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. తర్వాత మిగిలిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఇంకొక 1-2 months టైం తీసుకొని దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసి మరి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఈ బిల్డింగ్ను ఈ అనీసుల్ గుర్బా మన గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో వక్ఫ్ కమిటీకి అప్పచెప్పి వాళ్ళ ద్వారా ఈ పూర్తి నిర్వహణ చేయించాలనేది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కొంత ఫండ్స్ ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ దాన్ని సెకండ్ ఫేజ్ ఆర్యూ కూడా శాంక్షన్ కావడం వల్ల ఇప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బంది లేదు. కాబట్టి తొందరలో ఈ బిల్డింగ్ పూర్తి చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాపు 600 మందికి అకామిడేషన్ ఇచ్చేటువంటి ఈ అన్సిల్ గుర్బా మరి ఏదైతే ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో దీన్ని ప్రభుత్వమే నిర్వహించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.